जिला पंचायत सदस्य निकले रोजगार गारंटी कार्यों का निरीक्षण करने। ग्राम पंचायत केवांची में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देखिए खास खबर। बुधवार को विकासखंड बेमेतरा के ग्राम पंचायत केवांची में सुबह 6 बजे से जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने, रोजगार गारंटी के कार्यों को कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के उपायों के तहत कराए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए जारी रखने के आदेश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे। शासन के निर्देश पर अधिकांश गांवों में रोजगार गारंटी के विभिन्न निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। उक्त निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए बुधवार की सुबह जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने ग्राम केवांची सहित आसपास के गांव में पहुंच रोजगार गारंटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य ने मजदूरों से जॉब कार्ड व भुगतान में हो रही समस्या के साथ ही पंचायत के जरूरी निर्माण कार्यों की भी सूची मांगी व गरीबों के राशन वितरण की भी जानकारी लेते हुए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सभी के सहयोग से संभव होगा। आप सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर बार बार हाथ धोएं व सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए कार्य करें। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी व कर्मचारियों को अपनी जवाबदारी समझनी होगी। जिला पंचायत सदस्य ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष से अपील किया कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या बढ़ी है, इसलिए उन्हें अधिकतम 5 दिनों में जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाए, ताकि मजदूरों को आर्थिक रूप से कोई तकलीफ न हो। इस पर जिला पंचायत सदस्य ने त्वरित ही जिला पंचायत व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया, जिससे जल्द ही रोजगार गारंटी योजना में हो रही समस्याओं का निराकरण होगा। इस दौरान ग्रामवासियों के साथ सरपंच हेमिन प्रभु वर्मा, उप सरपंच हेमंत वर्मा, पंचायत इंजीनियर, रोजगार सहायक, ग्राम सचिव उपस्थित थे। कि आज जब पहले आपका आगमन हुआ, लोग मजदूरी कार्य कर रहे हैं मनरेगा के तहत, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ संदेश दिए आज? पहला संदेश तो अभी जो सर्वप्रथम यही चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो लगभग पालन हो रहा है यहाँ पर। और मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ और यहाँ जितने भी आए हैं मनरेगा के तहत रोजगार के लिए, उनसे सब यही निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं। जब भी आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने घर के बाहर एक बाल्टी में पानी और साबुन रखें और कहीं से भी आने के बाद घर में घुसने से पहले आप साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं। जिस तरीके यहाँ आने के बाद आपको क्या कुछ जानकारी ग्रामीणों से मिला, क्या कुछ उसका निराकरण किया? गाँव में तो वैसे समस्या रहती ही है और यहाँ देखने को मिला है, लोग बता रहे हैं कि मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, उसके लिए पीएचई विभाग में बात करना पड़ेगा और बिजली की भी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, उसके लिए भी कार्य करने के लिए हम हैं। यहाँ पर पूर्व में शिकायत ग्रामीणों के द्वारा पता चला है और पूरी दैनिक अखबारों में भी प्रिंट के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर निर्माण कार्य डबरी के रूप में किया ही नहीं गया है, उसके बावजूद डिस्टेंशन कराया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? अभी मेरी जानकारी में तो एक ये तालाब है जिसका काम चल रहा है और बाकी मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे जानकारी होती है तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश यही है आप लोगों के लिए, सबके लिए कि डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि अभी कोरोना से पूरा विश्व जो है ये विकट महामारी से जूझ रहा है। तो अभी सिर्फ हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो संदेश जारी किया गया है उसका पालन हो और डिस्टेंस मेंटेन करें बस, और सब सुरक्षित रहें, घर पे रहें। पिछले नाम बताएंगे? सावित्री ध्रुव, श्रीमती सावित्री ध्रुव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत कंतेली, यहाँ केवांची अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार में? हाँ। क्या रूल्स रेगुलेशन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है? ऐसे है अभी तो 2 दिन हुआ है काम स्टार्ट हुए केवांची में। क्या कुछ लगता है यहाँ कुछ कमजोरियाँ हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो या का वर्क को लेकर?
कमजोरी तो बहुत है। यहाँ कुछ भी काम ठीक से नहीं हुआ था। पहले रजिस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मास्टर रोल, जैसे हम मास्टर रोल निकलवाने जा रहे हैं वहाँ, तो ठीक किसी का जॉब कार्ड डबल है और किसी का बना ही नहीं है, और किसी का बना है तो उसका डिलीट हो चुका है। और जैसे पति उसका मुखिया है और मुखिया का नाम से निकाल, 2 लोग काम करते हैं एक गोदी में, तो 2 लोगों का नाम निकलवाने जा रही हूँ तो वहाँ नहीं निकल पा रहा है। अच्छा। डिलीट हो चुका है। यदि हम डबल जॉब कार्ड। आज की बात करें, आज लोग मजदूर आए हुए हैं, कितने मजदूर आए हैं? 257 कितने अमानी में? अमानी में तो कल से मना कर दिए गए थे कि अमानी कल नहीं से आज रखें। की बात कर रहे हैं। आज अमानी में तो नहीं लगे हैं कोई। एक भी नहीं लगे? लगा होगा, मैं तो अभी आपको चेक पता करके नहीं देखूंगी। क्या आप चेक जो है करते हैं? क्या चेक कर रही हैं बताइए। किस चीज़ का जायजा करते हैं? नहीं, उसी का चेक करती हूँ। जैसे अभी तो थोड़ा सा काम हाँ, रनिंग में आप लोग आ गए तो थोड़ा वो हो गए हैं, पर मैं पूरा चेक करती हूँ कि कौन अमानी में लगा है और कौन नहीं लगा। आज कोई बता नहीं पा रहे हैं, फिर कल का क्या बताएंगे? बताइए। 6 बजे से काम चालू हुआ है, 8 बज रहे हैं। बोले गए थे कि 6 बजे से काम करना है, पर कई लोग तो 4 बजे आ गए थे, तो ना उन लोगों को बोला जाएगा कि 6 बजे ही पकड़ना है काम को। आप कितने बजे आए? मैं 6:30-7 बजे आ जाती हूँ। तो आपको जानकारी नहीं है कि कितने अमानी में लगे हैं? अभी भी जानकारी में नहीं है आपको? नहीं, अभी तो जानकारी नहीं। सर हैं आपके समक्ष हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप क्या बावजूद जानकारी दे रहे हैं? क्या जानकारी रखते हैं आप? सर ये है कि जैसे मैं कल बता दी थी कि मतलब कोई अमानी में नहीं लगना है और 50 में 1 मिनट क्या रहेंगे। निर्देश कोटवारों के द्वारा करवाया गया बुनियादी? हाँ, बुनियादी करवाया गया है कि नहीं होना है करके। चलो ठीक है। आज चल रही सर, अभी आप जो आए हैं आज क्या जायजा लेने के लिए आए? आज लेबर लोग मनरेगा के अंतर्गत तीसरा दिन है, काम चालू है, तो मैं निरीक्षण में आया था कि काम कैसे चल रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा जागरूकता की कमी है, लोगों को और जागरूक किया गया है। जिस तरीके से अभी आवाज़ उठ रही थी, ग्रामीण शिकायत दर्ज कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से काम होना चाहिए या जिस तरीके से हमारे पुराना जो पेमेंट जो मिलना था वो नहीं मिल पाया है। 7 हफ्ता काम किए हैं, 1 हफ्ता काम किए हैं और 10 रुपये उनके रोज़ी आई। किस आधार में आता है सर ये? अगर 10 रुपये की बात आ रही है तो ये निराधार है लग रहा है, प्रथम दृष्टया निराधार लग रहा है। फिर भी इनको अगर चाहिए तो जांच के लिए जनपद आ सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। नियमावली क्या कहता है सर? इनका मापदंड क्या है? नियमावली ये है कि 13 फीट बाई 13 फीट और 1 फीट की गहराई में इस एस्टीमेट के अनुसार मैंने जो बनाया था उसमें 2 लेबर मिलकर 380 रुपये का इन लोग का मजदूरी मिलता। इस हिसाब से गहराई के हिसाब से उन लोग का मूल्यांकन होता है। यही नियमावली में। क्या लगता है आज जो गोदी देखे हैं उसमें? आज पहला सप्ताह के हिसाब से काम सही हो रहा है, गहराई पर्याप्त दिख रही है। आज तीसरे दिन के हिसाब से पर्याप्त गहराई यहाँ पर देखने को मिली है। संक्रमण को लेकर के लोगों को सोशल डिस्टेंस के लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस के लिए लगातार शासन प्रशासन द्वारा इन लोगों को निर्देश दिया जा चुका है, फिर भी ग्राम स्तर पर कंट्रोल करके इन सब चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से नियंत्रित किया जाए। पानी के लिए, अमानी के लिए कितने दायरे में रखना चाहिए सर? अमानी का ऐसा नियम है कि 50 लोगों के पीछे में 1 मिनट और 1 पानी वाला का होना नियम में है। क्या ऐसा ग्राम स्तर में होता है सर? ग्राम स्तर पे निर्देशित किया जाता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। नहीं होता है, फिर आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? एक्शन कुछ नहीं, लेबर लोग समझाया जाता है और उससे ज़्यादा तो ग्राम स्तर पर ही होता है जो भी होता है। नहीं, आपने बताया कि 50 में 1 रखना है करके, जी जी, मगर संख्या ज़्यादा रखा जाता है तो फिर गोदी नहीं दिखता है। उससे मजदूरी कम मिलती है लेबरों की, क्योंकि जो पूरा जो मूल्यांकन है वो खोदी गई मिट्टी के अनुसार होता है। अमानी में जो जाते हैं वो देखा जाए तो हर प्रकार से उन लोगों की मजदूरी कम करने के लिए हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजदूरी मेहनत करता है, गोदी खूब खनता है, मगर अमानी जो करते हैं लोग उनको उनका लाभ मिला है, जिनके कारण से गोदी कम होने की वजह से मतलब खनाई कम किया गया तो उनको पेमेंट कम कर दिया जाता है? नहीं, अमानी को कम करने के लिए बोला गया है, अब देखते हैं कल से क्या होता है। यदि नहीं कम होता है तो फिर आपके तरफ से क्या निर्णय रहेगी? उसके लिए कोई उचित निर्देश नहीं है। अच्छा, मन मर्जी जितना चाहे वो रख सकते हैं सर? मन मर्जी नहीं, नियम के अनुसार ही काम होगा। अच्छा, उससे ज़्यादा ग्राम स्तर पर नियंत्रित किया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अधिकतम कितना हो सकता है? मैं बताएं 50 लोगों के पीछे एक मेट और एक पानी वाले को प्राकलन में दर्शाया गया और मनरेगा के नियम में। यदि ऐसा नहीं करते हैं इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। मतलब इसमें वही बताया सर, फिर मन मर्जी कर सकते इसमें ग्राम स्तर पर ही नियंत्रित किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक मजदूरी का लाभ दिया जा सके। फिर ये कैसे संभव होगा सर? जो मजदूरी जो गोदी खुदाई कर रहे हैं ग्राम वो तो मेहनत कर रहे हैं। ग्राम स्तर पर जो पंचगण है, सरपंचगण है, ये लोग ठोस नियम बनाएं और इसका पालन करें, बस यही इसका उपाय है।